हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जैसे आपने पहले अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन के बारे में पढ़ा, तो वेव मोशन में क्या बताया गया है कि जो पार्टिकल्स है वो लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, दे जनरेट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी। मीन्स वो लगातार वहाँ से एनर्जी को जनरेट करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी तो इस पर डिपेंड थी, लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि उसके द्वारा हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। एक्सपेरिमेंटली ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसलिए जो प्लैंक्स ने एक थ्योरी दी जिसका नाम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पढ़ा या क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इट वाज बेस्ड ऑन द पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। ये पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर पर बेस्ड थी और इनके जो मेन फीचर्स थे उसके, तो इसको उन्होंने 1901 में दिया। तो मैक्स प्लैंक प्रपोज्ड ए थ्योरी इन 1901 known as quantum theory of radiation, which was based on particle nature of the radiation या particle nature of light। क्वांटम का मीनिंग होता है पार्टिकल और स्मॉल पैकेट। क्वांटम इज इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द क्वांटम। क्वांटम मीन्स सिंगल पार्टिकल, जबकि क्वांटा मतलब होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये प्लूरल वर्ड है क्वांटम का। इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो है रेडिएशंस है या कोई भी लाइट है वो कंटिन्यूअस नहीं जनरेट होती है या कंटिन्यूअस नहीं एब्जॉर्ब होती है। इट इज, जबकि उन्होंने बताया कि इट इज डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ द लाइट नोन एज क्वांटम या क्वांटा, या फिर लाइट के केस में देखें तो लाइट के केस में उसकी क्वांटम को फोटोन के नाम से भी जाना जाता है। तो हम पढ़ेंगे इसके व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड दीज आर फॉलोइंग। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में जो इसके सैलिएंट फीचर्स हैं या जो मेन फीचर्स हैं वो ये है। फर्स्ट पॉइंट तो कि रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट मतलब जो एनर्जी या तो इमिट हो रही है, निकल रही है बाहर, या फिर एब्जॉर्ब की जा रही है किसी बॉडी के द्वारा। तो रेडिएंट एनर्जी इज नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूअसली। ये उनका पहला पॉइंट था कि जो एनर्जी यहाँ से एब्जॉर्ब या इमिट हो रही है वो कंटिन्यूअसली नहीं है, जबकि बट इट इज डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। उन्होंने जबकि ये बताया कि यहाँ से जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होगी वह स्मॉल पैकेट्स के रूप में होगी या स्मॉल पार्टिकल के रूप में होगी ऑफ एनर्जी, एंड दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्वांटम या क्वांटा। सिंगल है तो क्वांटम और प्लूरल है तो क्वांटम। और इन केस ऑफ लाइट वी ऑफन कॉल्ड क्वांटम एज फोटोन। हम उनको जो है क्वांटम को किस नाम से जानते हैं? फोटोन के नाम से। फोटोन भी मतलब एक पैकेट ऑफ लाइट कहलाता है। तो ये उन्होंने इसमें फर्स्ट अपना फीचर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में ये बताया कि ये डिसकंटिन्यूअसली पार्टिकल्स का यहाँ पर इमिशन या एब्जॉर्प्शन किसी बॉडी से होता है, और ये डिसकंटिन्यूअस होने के कारण वी कैन इजिली कैलकुलेट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकेंड है द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मीन्स किसी फोटोन की या किसी पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी। तो इसके लिए उन्होंने एक जो है फॉर्मूला दिया, एक रिलेशनशिप दिया कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है इट इज एसोसिएटेड विद ए क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स उस फोटोन की या उस क्वांटम की एनर्जी कितनी है। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। और यह मान लीजिए हमने ये प्रोपोर्शनलिटी हटाया, प्रोपोर्शनलिटी हटाने से H आ गया, E इज इक्वल टू एच न्यू। H इज द प्लैंक कांस्टेंट। ये प्लैंक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू पाई जाती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। तो ये यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है, इसको हमें यहाँ पर रखना है और फ्रीक्वेंसी रख देंगे तो हम इजिली किसी फोटोन की या किसी क्वांटम की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वांटम या एक ही पार्टिकल यहाँ से निकलता हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है कितने भी हो सकते हैं। तो इससे लेकर के उन्होंने थर्ड पॉइंट जो दिया है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है
सेकंड पॉइंट में है एनर्जी ऑफ ओनली वन पार्टिकल या वन क्वांटम और वन फोटोन। यहाँ पर है कि टोटल एनर्जी रेडिएशन का कितना होगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी विल बी सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। तो इसके लिए हमें ये फाइंड करना होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ लाइट, पैकेट्स ऑफ एनर्जी कितने वहाँ से एमिट या एब्जॉर्ब हुए हैं। तो वो हो जाएगा n। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू एन एच न्यू, या न्यू इज इक्वल टू होता है c बाई लैम्डा वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। ये फॉर्मूले पर रख देंगे तो E इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा, ये भी लिख सकते हैं। n है नंबर ऑफ फोटॉन्स और क्वांटा इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी, कितने उसके द्वारा इमिट या एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और ये वैल्यू हमेशा होल नंबर में होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। और इसको हम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, मीन्स जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे या नंबर ऑफ क्वांटम होंगे उनकी वैल्यू 1.5 2.3 1.7 इस तरह से किसी भी फ्रैक्शनल ऑर्डर की वैल्यू को हम नहीं रखेंगे। तो इससे हमें यहाँ ये भी पता चलता है इन फॉर्मूले से कि यदि मान लीजिए इफ हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, यदि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ग्रेटर इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, उस फोटोन की एनर्जी या उस क्वांटम की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। या फिर इस फॉर्मूले से भी देखें E इज इक्वल टू लैम्डा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स ग्रेटर द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन स्मॉलर इज द एनर्जी ऑफ दैट फोटोन, उस फोटोन की एनर्जी कम होगी। तो इस तरह से यदि हम जैसे विजुअल लाइट लें, विजुअल लाइट में आपने वायलेट से लेकर के रेड तक पढ़ा है, तो वायलेट वाले की जो वेवलेंथ होती है वह कम होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि वायलेट जो कलर्ड लाइट है इट हैज़ मोर एनर्जी देन द रेड लाइट। रेड में क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम पाई जाती है, इसलिए रेड वाले की एनर्जी कम होगी और वायलेट वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी पैकेट्स ऑफ लाइट है, इट सपोर्ट्स द कार्पस्कुलर कैरेक्टर और इट सपोर्ट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ द मैटर। तो इसके द्वारा हम इट आल्सो जो है ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी है या कार्पस्कुलर नेचर है, आल्सो एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन रेडिएशन फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एट डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पर यदि हम किसी ब्लैक बॉडी से फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो ये पता चलता है कि ये इसका एक फंक्शन है इंटेंसिटी का। तो जैसे हम किसी आयरन बार को यदि हीट करते हैं तो पहले वह रेड हो जाता है, फिर वह ऑरेंज हो जाता है, येलो हो जाता है और फाइनली बिगिंस टू ग्लो विथ वाइट लाइट एंड देन ब्लू लाइट। पहले वाइट और सबसे लास्ट में ब्लू। तो इसका मतलब ये होता है कि लगातार फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ती जा रही है और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से वह एनर्जी भी उसकी इंक्रीज होते जा रही है। क्योंकि रेड वाले की एनर्जी कम है, फ्रीक्वेंसी उसकी क्योंकि कम पाई जाती है। तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इस फॉर्मूले का यूज करके हम जो है यहाँ पर डिफरेंट तरह के कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो प्रीवियस वीडियो में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा हुआ था, अभी हम इसी फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने इमिट होते हैं या उसमें कितनी एनर्जी होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी होगी, ये सभी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। या कितनी फ्रिक्वेंसी देना पड़ेगा कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए, या इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है या कितनी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सभी कैलकुलेशन हम ये फॉर्मूले का यूज करके अभी कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट है मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग क्वांटम थ्योरी। तो जैसे हमने अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा हुआ था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस एज द सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस। हमने ये पढ़ा कि जब कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पर गिरता है, फॉल होता है, इंसिडेंस कराया जाता है, तो वहाँ से वो मेटल सरफेस से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए जाते हैं।
तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी किसकी थी, रेडिएशन की, वो जैसे आप क्या करते हैं, हम जब खाना खाते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने 200 ग्राम जो है खाना खाया, 200 ग्राम में मान लीजिए कि आपको 10,000 कैलोरी एनर्जी मिल रही है, तो वो 10,000 कैलोरी एनर्जी क्या पूरी की पूरी आपके पास रहती है, या कुछ एनर्जी यदि आप देखें तो कुछ तो खाने में ही मतलब खत्म हो जा रही है। लगभग जैसे यदि मान के चलिए कि 1000 यदि वो खाने की एनर्जी आपके खाने में ही लग गई, मतलब वो मेहनत करने में ही आपके चले गई, तो बाकी आपको जो वर्क करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी जो है 9000 कैलोरी ही बची है आपके शरीर में। तो इसी तरह से ये होता है कि जब कोई सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, यहाँ पर हम रेडिएशन को इंसिडेंट करा रहे हैं, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर। लेकिन कुछ एनर्जी किसमें कंज्यूम होगी, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, ठीक है। तो कुछ एनर्जी किसमें चली गई, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, और बाकी जो बची हुई एनर्जी होगी वो किसके फॉर्म में हो जाएगी, वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के पास रहेगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में रहेगी। मींस आपने जो टोटल एनर्जी दी वो दो भागों में बट गई, एक तो हो गई एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के रूप में रहेगी। काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव करेगा, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने से स्पीड भी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की। यदि वो काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उसकी स्पीड कम होगी। मींस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का यदि हम रेडिएशन सिर्फ इंसिडेंट कराएंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, उससे सिर्फ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, मींस वहां से निकल जाएंगे। लेकिन यदि हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन दिया तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी होगा और साथ में ये मूव भी करेगा विद ए सर्टेन स्पीड, एक निश्चित स्पीड के साथ, या जो भी स्पीड होगी इसमें इट डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ने भी ये बताया कि व्हेन ए फोटोन स्ट्राइक ए मेटल सरफेस सम ऑफ इट्स एनर्जी इज यूज्ड अप टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, कुछ तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में होगी फ्रॉम मेटल एटम, जो भी मेटल एटम यहाँ पर होगा उससे, इसको हम जैसे बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, और इट इज आल्सो नोन एज वर्क फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर ये वर्क करना पड़ेगा उसको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे उनके बीच में कितनी बाइंडिंग एनर्जी है, दैट इज आल्सो कॉल्ड वर्क फंक्शन। हम वर्क फंक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने का वर्क किया जा रहा है। एंड द रिमेनिंग एनर्जी इज गिवन टू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को दे दी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मींस जो आपके पास एनर्जी है वो टोटल एनर्जी कितने भागों में यहाँ पर जो है बट गई, टू एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन होगा एक तो बाइंडिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कितना टाइटली बाइंड है, कितना मतलब एनर्जी के साथ उसमें, उसको हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, और प्लस साथ में है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इसको फॉर्मूले के रूप में लिखिए, जैसे E मान लीजिए ये इसका टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी या वर्क फंक्शन लेंगे W हमने मान लीजिए ले लिया यहाँ पर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अभी हम इसको और जो है आगे इसमें अब वैल्यू रख देंगे, E इज द टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, W इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, और काइनेटिक एनर्जी मतलब द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ फोटोन एक्सेप्ट वर्क फंक्शन, मतलब वर्क फंक्शन में जितनी एनर्जी कंज्यूम हो गई उसको छोड़ करके बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। तो इस तरह से ये टू टाइप्स में जो है यहाँ पर डिवाइड हो गया है। आगे इसका देखिए किस तरह से, और इसको हम आगे थोड़ा इसमें वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू रखने पर क्या मिलेगा हमें, E इज इक्वल टू हम रख सकते हैं एच न्यू, वर्क फंक्शन की जगह पर रख सकते हैं
एच न्यू नॉट। न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, प्लस काइनेटिक एनर्जी मतलब 1/2 mv²। ये हो जाएगा, एच न्यू को इधर भी ला सकते हैं, तो 1/2 mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसको हम काइनेटिक एनर्जी भी सिंपली लिख सकते हैं, एच यहाँ से कॉमन हो सकता है, न्यू माइनस न्यू नॉट, ये भी फॉर्मूला बन सकता है, इस तरह से भी फॉर्मूला बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है, कोई भी हम इस यहाँ पर फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द सर्टेन वैल्यूज। जैसे यदि हमें वर्क फंक्शन दिया है और काइनेटिक एनर्जी दी है तो टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल एनर्जी दिया गया है तो इससे हम वर्क फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी से आप v² मतलब वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पर h तो आप जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट, ये है प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। इससे कम की फ्रीक्वेंसी यदि आप डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा। और काइनेटिक एनर्जी v इज द वेलोसिटी, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन का मास लेना है इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम है। तो इन फॉर्मूले के द्वारा आप जो है देखिए किस तरह से आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये वेवलेंथ यहाँ दिया गया है कि इस वेवलेंथ की रेडिएशन या फोटोन जो है स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस पर स्ट्राइक कर रहा है। द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स ये उसकी बाइंडिंग एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में इतना वर्क करना पड़ेगा 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। कैलकुलेट, ये है द एनर्जी ऑफ फोटोन, उस फोटोन की टोटल एनर्जी क्या थी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन कितना है, मीन्स फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। और वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी कितनी होगी। और गिवन है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। मीन्स जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वही एक्चुअल में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल भी होता है। मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ये टोटल चार्ज है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन। आंसर है ए का, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है E H न्यू, और इसी को आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, न्यू तो नहीं दिया गया है, हमें दिया गया वेवलेंथ, हम इसको वेवलेंथ के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे hc बाई लैम्डा। न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, ये वैल्यू रख दी। अभी हमारे पास Hb है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब जूल में है तो सभी हम यहाँ पर जूल में ही रखेंगे। C इज इक्वल टू हो जाएगा 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर, तो 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा दिया गया है, ये मीटर में है तो ये भी मीटर में है, स्टैंडर्ड यूनिट में ही रखेंगे सभी। 4.0 इंटू 10⁻⁷, ये हम यहाँ पर सभी वैल्यूज रख लेंगे। तो वैल्यूज रखने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इतने जूल एनर्जी हमें यहाँ पर टोटल एनर्जी मिली है फोटोन की। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसी वैल्यू को 4.97 टू 10⁻⁻19, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल है
तो इस जूल से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यूज भी हमारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1.602 इंटू 10⁻⁻19 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एनर्जी यदि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहेंगे तो 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसमें मिल गए, और यदि ये जूल में निकालना चाहते हैं तो ये इतना है। दोनों में यहाँ पर हमने ये कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशन, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमने एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ये रखा हुआ था, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। टोटल एनर्जी है 3.10 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन ये दिया गया है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको माइनस कर लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यदि इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 0.97 मल्टीप्लाई कर देंगे 1.602 इंटू 10⁻⁻19 तो इतने ये आंसर हमें जूल में मिल जाएगा आफ्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जूल में भी फाइंड कर सकते हैं। अभी ये हमने जैसे जूल में मान लीजिए कि फाइंड कर लिया टोटल, नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा या करने हैं तो ये मिल जाएगा 1.55394 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये वैल्यू हमें जूल में भी मिल गई और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हमने कैलकुलेट किया। अभी थर्ड है वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी से ही। ये है सी नंबर इसका, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। वेलोसिटी निकालना मतलब हमें v चाहिए है तो यहां से आप v निकाल सकते हैं। v² इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, और सिर्फ v चाहिए है तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, ये वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी है 1.55394 इंटू 10⁻⁻19 और मास आपको इलेक्ट्रॉन का रखना पड़ेगा यहाँ पर 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेट करने पर आंसर मिलेगा इसमें वेलोसिटी 5.84 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी 5.84 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप अभी जैसे यहाँ वर्क फंक्शन दिया था ये नहीं भी दिया हो सकता है, टोटल एनर्जी दी जाएगी, काइनेटिक एनर्जी दी जाएगी, तो हमें वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं तो वो भी हम इजीली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है देखें, व्हेन ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.0 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, ये फ्रीक्वेंसी दिया गया है रेडिएशन का, was allowed to hit a metal surface, an electron having 1.988 into 10⁻⁻19 joule of kinetic energy was emitted। जब हम किसी फोटोन को स्ट्राइक कराते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी इतना दिया गया है, उसको अलाउ किया, तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी है 1.988 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए है टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए। तो इस
इसके लिए हमें सबसे पहले तो वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी मालूम हो जाए तो वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं, और वर्क फंक्शन निकाल लिया तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जैसे W इज इक्वल टू होता है एच न्यू, ये भी होता है, और सॉरी एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही रहेगा, दिया ही है। यहां पर एच न्यू नॉट, एच न्यू मीन्स 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू फ्रीक्वेंसी दी गई है 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1.988 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो एच न्यू नॉट या फिर ये वर्क फंक्शन, इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये सभी वैल्यूज रखने पर जो वर्क फंक्शन मिलेगा 4.642 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। मीन्स इतनी एनर्जी हमें चाहिए है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। अब ये मालूम चल गया तो हम यहाँ से न्यू नॉट मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि W इज इक्वल टू है एच न्यू नॉट, मीन्स न्यू नॉट इज इक्वल टू W अपॉन एच। W ये फाइंड कर लिया है 4.642 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन एच 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो ये वैल्यू रखने पर जो आंसर मिलेगा न्यू नॉट का ये आ जाएगा 6.988 इंटू 10 टू द पावर 14, या तो सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज में इसको रखेंगे। तो ये हमें मिल गए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मीन्स इससे कम फ्रीक्वेंसी का यदि आप रेडिएशन उस पर डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर फोटोन की फ्रीक्वेंसी दी थी 1.0 इंटू 10 टू द पावर 15, मीन्स दिस इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पावर 14 है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, जबकि टोटल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और जो भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मीन्स इससे कम की फ्रीक्वेंसी यदि आप देंगे तब यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।